दिवाली हो और मिठाई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आज मैं बना रही हूँ एक दिवाली स्पेशल रेसिपी जो है बालूशाही। तो आज की इस रेसिपी में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि कितनी क्वांटिटी में लेनी है आपको सारी चीज़ें, जिससे आप एकदम ठीक इस तरह परफेक्ट बालूशाही बना सकते हो। जैसे हलवाई के पास बनते हैं ठीक एग्जैक्ट उसी तरह ये भी बनी है। और यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि चाशनी एकदम अंदर तक भरी हुई है। तो यही सारी पहचान है असली बालूशाही की। तो बालूशाही को बनाने से पहले हम उसके आटे को लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। तो ये मैदा यहाँ पे करीब 2.5 कप के करीब है। ये जितने क्वांटिटी में मैदा लिया है उससे आप 10-12 बालूशाही बहुत ही इजीली बना लेंगे। और अगर आप छोटे साइज के बना रहे तो 14-15 बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो इसमें मैंने 1 चुटकी भर नमक, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और करीब आधे कप इसमें घी डाला है। यहाँ पर बालूशाही में बेकिंग पाउडर इसलिए डालते हैं ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसे फूलने और फैलने में मदद मिलती है। अब घी को अच्छी तरह से मिला लीजिए मैदे के साथ। फिर आप मुट्ठी करने के बाद आप देख पाओगे कि इसमें बाइंडिंग आने लगी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे और इसे मिलाते रहेंगे। तो एक चीज का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको आटा नहीं गूंथना है, बस इसे मिलाना है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहे और इसे मिलाते रहे। क्योंकि ओरिजिनल जो बालूशाही होते हैं आपने शायद देखा होगा कि उसमें बहुत सारे क्रैक्स होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हलवाई के लोग आटे को अच्छी तरह से मसलते नहीं है, जस्ट उसे हल्का सा मिलाते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एकदम खुरदुरा सा आटा लगाया है। इसमें कितने सारे टुकड़े हैं, ठीक इसी तरह हमें इस आटे को लगाना है। तो जब भी आप आटे को लगाओगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहे और अच्छी तरह से मिलाते रहे। तो आधे कप के करीब ही मैंने यहाँ पे पानी इस्तेमाल किया है। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो तब तक हम चाशनी को बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने दूसरे कढ़ाई में 2 कप के करीब शक्कर और 1 कप के करीब पानी डाला है। यहाँ पे शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। इसके साथ ही मैंने थोड़े से केसर और 2-3 इलायची को भी तोड़ के डाल दिया है। और अब हमें इसे तब तक होने देना है जब तक कि ये 1 तार की चाशनी तक ना हो पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चाशनी बनकर तैयार है। जैसे हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए बिल्कुल वैसी ही बनी है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है, करीब 1/4 चम्मच। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते या फिर आप इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दें और इसे ढककर साइड में रख दें। इधर मैंने बालूशाही को फ्राई करने के लिए तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। इधर आधे घंटे हो चुके हैं और आप खुद ही देख सकते हो इसमें से काफी मॉइस्चर निकल रहा है क्योंकि इसमें हमने घी मिलाया था। अब हमें इसे और नहीं गूंथना है, डायरेक्ट इसमें से छोटे छोटे पेड़े निकालने हैं ताकि इसमें से जो इतने सारे लेयर दिख रहे हैं वो अच्छी तरह से दिखे। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे पराठे के गोले होते हैं उसके साइज जितने बड़े होते हैं मैंने ठीक उतने ही बड़े यहाँ से गोले निकाले हैं। अब हमें इसे दोनों हाथों से एकदम हल्के हाथों से गोल करना होगा ताकि इसके जो लेयर है वो भी दिखे और ये अच्छी तरह से गोल भी हो पाए। ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा, एकदम हल्के हल्के हाथों से इसे गोल करते रहे। फिर इसके बीच में होल कर दे जैसे बालूशाही बनते हैं या फिर आप जब भी मेदू बड़ा बनाते हो ठीक उसी तरह ये भी है। तो यहाँ पे आप सभी को और एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसकी जो आउटर लेयर है उसे अच्छी तरह से गोल करना है क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। इसलिए अगर हम इसे अच्छी तरह से गोल ना कर पाए तो ये तेल में जाके खुल भी सकता है। तो ठीक इसी तरह मैंने एक एक करके सारे बालूशाही को पहले ही बना लिया है। अब हम इसे डायरेक्ट फ्राई कर पाएंगे। यही सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे बना सकते हैं। इधर तेल अच्छी तरह से गर्म हुआ है कि नहीं वो जानने के लिए आप इसमें एक छोटा सा टुकड़ा डाल दें। अगर वो तेल में तैरने लगा यानी कि वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके सारे बालूशाही को डाल देंगे। तो एक बार में 5-6 ही बालूशाही को डालें फ्राई होने के लिए और ध्यान रखें कि इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होने वाली है या फिर आपके कढ़ाई में जितनी आती है आप उस हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को आपको लो टू मीडियम पे रखना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो पाए। अगर आप गैस को बढ़ा देते हो तो ये आउटर लेयर तुरंत फ्राई हो जाएंगे और अंदर कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमें इसे एकदम धीमी धीमी आँच में ही पकाना है। एक तरफ से हल्का सा जब फ्राई हो जाएगा तब आप इसे पलट दें और ठीक उसी तरह आप दूसरे साइड को भी फ्राई कर ले। दोनों तरफ आपको ठीक उसी तरह फ्राई करना होगा जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ उलट पलट करते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो बस ये तैयार है। अब हम इसे और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसे तेल में से छान कर निकाल लेना है। तो पूरे बालूशाही को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम में ही फ्राई किया है और मुझे एक एक बैच को फ्राई करने में करीब 10 से 12 मिनट लगे हैं। अब हम इसे तेल में से छानकर तुरंत चाशनी में डाल देंगे।
चाशनी में डालने से पहले आपको ध्यान रखना है कि चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए। अगर चाशनी ज़्यादा गर्म हुआ तो बालूशाही नरम हो जाएगा, अगर वो ठंडा हो गया तो चाशनी को सोख नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें चाशनी हल्का सा गुनगुना गर्म चाहिए। मैंने यहाँ पे चाशनी में बालूशाही को डाल दिया है, उसे अच्छी तरह से डुबो दें। ठीक 1 मिनट आपको ऐसे ही छोड़ देना है। 1 मिनट बाद आप सारे बालूशाही को चाशनी में पलट दें और ठीक इसे 10 से 12 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो बस ये तैयार है। अब आप इसे चाशनी में से निकाल लीजिए और एक प्लेट में रख दें। तो ठीक इसी तरह आप बाकी सारे बालूशाही को भी बना लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी एक एक लेयर बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा है, जैसे हलवाई बनाते बिल्कुल वैसा ही बना है। तो आज मैंने जो टिप्स या फिर ट्रिक्स बताए हैं इसे बनाने के लिए, अगर वो सारे के सारे आप फॉलो करते हो तो आप भी इसी तरह ठीक हलवाई जैसे बालूशाही घर पे बना सकते हैं। तो इस बार दिवाली पर आप ये बालूशाही की रेसिपी को ज़रूर बनाएं, फिर मुझे बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा। तो बचपन में मैंने बालूशाही बहुत बार खाए हैं, लेकिन ठीक उस तरह का स्वाद मुझे कभी भी नहीं मिला। इससे पहले भी काफ़ी बार बनाया है, लेकिन ठीक उस तरह का स्वाद कभी नहीं आया। पहले मैंने जो गलती की थी, मैंने कोशिश की कि इस बार मैं उस तरह की गलती बिल्कुल ना करूं, और यकीन मानिए ये बिल्कुल ठीक उसी तरह का स्वाद मुझे लगा जैसे मैंने बचपन में खाया था। तो दिवाली में आप सभी के घर में कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे घर में तो गुलाब जामुन, बालूशाही और क्योंकि मैं बंगाली हूँ इसलिए रसगुल्ला तो जरूर बनती है। मैं ज़्यादातर फेस्टिवल में मिठाई खुद ही बना लेती हूँ, और खुद बनाने का एक ही एडवांटेज है कि आप इसमें कम भी मीठा डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे बालूशाही होते हैं, आउटर लेयर बिल्कुल रफ जैसा बिल्कुल वैसा बना है और इसके एकदम अंदर तक रस भरा हुआ है। यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। जब तक आप एक बार ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस दिवाली पर आप ये बालूशाही की रेसिपी को जरूर बनाइए, फिर मुझे बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आप सभी को दिवाली की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।